Welcome students. Today we are heading toward our second lecture in which we will study about the reactions of chemical reactions of carboxylic acids. So first of all, what kind of reactions carboxylic acids show? इसमें से बहुत सारे आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़े हुए हैं कुछ की रिपीटेशन होगी लेकिन आई विल रिकमेंड कि सब अपने नोट्स जो है वो साथ साथ प्रिपेयर करें तो सबसे पहले जो हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं. So the variety of reactions which are shown by the carboxylic acids are, first of all, the type of reaction in which OH bond breaks. बिल्कुल ये ऐसा ही रिएक्शन होता है जैसा कि आपने अल्कोहल में पढ़ा था कि अल्कोहल में भी OH बॉन्ड ब्रेक करता है, सॉल्ट फॉर्म करते हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली इससे मिलता जुलता रिएक्शन आप यहाँ पर पढ़ेंगे जिसमें आप OH बॉन्ड ब्रेक करेंगे. दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज एसाइल सब्स्टिट्यूशन. थर्ड वन इज डीकार्बोक्सिलेशन. फोर्थ वन रिडक्शन एंड फिफ्थ वन इज अल्फा हेलोजिनेशन. वन बाय वन हम इनको कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द टाइप ऑफ OH बॉन्ड ब्रेक्स और उसके रिजल्ट में क्या होता है. हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं सॉल्ट. जैसा कि आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिड ऑल्सो दे आर वीक एसिड but they are acid and as they react with metal they react with bases they form salt. So one by one हम देख लेते हैं फर्दर एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस किस में सॉल्ट फॉर्म करता है. तो सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं जस्ट लाइक अल्कोहल. तो क्या प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास मेटल कार्बोक्सिलेट प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पर एसिटिक एसिड का रिएक्शन है विद मैग्नीशियम तो आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नीशियम एसीटेट. एंड व्हाई वी रोट CH3CO होल ट्वाइस एंड वी यूज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है 2 पॉजिटिव. अगर इसकी जगह आप यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं विद सोडियम मेटल तो आपको सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड रिक्वायर था विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. Secondly, another reaction in which when carboxylic acid react with metal hydroxide, they produce sodium carboxylate and with evolution of water. और basically bond कौन सा break कर रहा है OH bond break कर रहा है. Basically carboxylic acid यहाँ से H evolve कर रहे हैं और यहाँ से base OH दे रही है. दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं water बना रहे हैं. Third one is the reaction with carbonates and hydrogen carbonates जिन्हें बाइकार्बोनेट भी आप कहते हैं. जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ तो क्या प्रोड्यूस होता है. एक तो प्रोड्यूस होता है सॉल्ट प्रोड्यूस होता है साथ ही साथ वाटर प्रोड्यूस होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड जब भी इस रिएक्शन में इवॉल्व होती है ना विद एफरवेसेंस आप इसको देख सकते हैं. तो इस टेस्ट को हम आमतौर पर एसिटेट रेडिकल एसिटिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं. जैसा कि हमने कहा इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वन रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट तो हमारे पास क्या आ जाएगा कैल्शियम एसीटेट आ जाएगा वाटर आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ आप एक और रिएक्शन भी लिख सकते हैं. अगर यहाँ पर एसिटिक एसिड के साथ आप सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन Na8CO3 के साथ करते हैं ना तब भी आपके पास क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी. सो दिस वाज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक. नेक्स्ट दूसरे वो रिएक्शन जैसे कि मैंने बताया एसाइल सब्स्टिट्यूशन. इसको दूसरा नेम हम करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और इन रिएक्शन में मेनली होता क्या है कि जो OH ग्रुप होता है पूरे का पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा OH ग्रुप किसी अदर ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाता है और डेरिवेटिव देता है जिन्हें हम कहते हैं एसाइल डेरिवेटिव कहते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव भी कहा जाता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो हमारे पास कौन कौन से डेरिवेटिव प्रोड्यूस हो सकते हैं. एसाइल हेलाइड प्रोड्यूस हो सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड प्रोड्यूस हो सकते हैं एस्टर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं और अमाइड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. एंड व्हाट इज मेंट बाय एसाइल. एसाइल इज बेसिकली आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं एसाइल कहते हैं. कौन कौन से हमें रिएक्शन पढ़ने हैं उसका एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं और उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं. जैसा कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है हम अगर इसको रिएक्ट करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ तो हमारे पास पहली क्लास ऑफ कंपाउंड यानी एसाइल हेलाइड या फिर स्पेसिफिकली अगर थायोनाइल क्लोराइड के साथ कर रहे हैं तो एसिड क्लोराइड प्रोड्यूस होंगे. सेकेंड वन इज एसिड एनहाइड्राइड का प्रोड्यूस होंगे. एसिड एनहाइड्राइड का प्रोड्यूस होंगे जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे एसाइल हेलाइड के साथ
तो OH बॉन्ड ब्रेक करेगा और OH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करके क्या कर देगा, एनहाइड्राइड प्रोड्यूस कर देगा। और एनहाइड्राइड क्या होता है, जब ऑक्सीजन दो कार्बोनिल ग्रुप को ब्रिज कर रहा होता है तो हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड बनते हैं। थर्ड वन, जैसा कि मैंने कहा, एस्टर्स। एस्टर्स कब बनते हैं, एस्टर्स तब बनते हैं जब हम एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, एस्टर्स बनते हैं। बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस होंगे। अमाइड कब बनेंगे, अमाइड तब बनेंगे जब आप अमाइन के साथ ट्रीट कर रहे हैं। अमाइन के साथ ट्रीट करने पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन अमाइन से और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। And depending upon the amine, either you are taking primary amine, secondary amine, tertiary amine, आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट वेरी करेगी। यहाँ पर जैसा कि बता दिया गया, R प्राइम दो डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पर these two R could be H, these two R could be methyl, these two R could be ethyl, depending upon the type of amine you are reacting with। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास थायो एस्टर कब बनेंगे, जब आप थायोल्केन के साथ ट्रीट करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, आपने OH ग्रुप को RS या फिर थायोल्काइल ग्रुप के साथ यहाँ से रिप्लेस कर देना है। यहाँ से H आ जाएगा, यहाँ से OH आ जाएगा, क्या होगा, एवोल्यूशन ऑफ वाटर होगी और आपके पास क्या बन जाएंगे, थायो एस्टर बनेंगे। ये तो एक जनरल ओवरव्यू था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब इन तमाम रिएक्शन को वन बाय वन पढ़ेंगे। यहाँ एक और एडिशन भी कर लें, एसिड क्लोराइड या इसाइल हैलाइड। अगर आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तब भी आपके पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, एसिड क्लोराइड प्रोड्यूस होते हैं। सो सबसे पहले हम एसिड क्लोराइड की फॉर्म करेंगे। हर डेरिवेटिव क्योंकि कॉमन ग्रुप कंटेन कर रहा होता है इसाइल, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसाइल सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सबसे पहले आ गया एसिड क्लोराइड। जैसा कि मैंने बताया, एसिड क्लोराइड का वो बनेंगे आपके पास एसिड क्लोराइड का बनेंगे जब आपके पास थायोनाइल क्लोराइड हो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो और फास्फोरस ट्राई क्लोराइड हो। यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लें, यहाँ पे RCO बॉन्ड आएगा। सबसे पहले अगर हम इन तीनों की कंपैरिजन करें ना, तो सबसे बेस्ट रिएक्शन कंसीडर किया जाता है थायोनाइल क्लोराइड का। प्रोडक्ट सेम होती है तीनों में, बस साइड प्रोडक्ट डिफरेंट होती हैं। अब थायोनाइल क्लोराइड को हमेशा बेस्ट इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि थायोनाइल क्लोराइड की जो साइड प्रोडक्ट्स होती हैं उनको एक तो क्लीन प्रोडक्ट होती हैं और दूसरा इनको सेपरेट करना बड़ा आसान होता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जबकि अगर हम इसमें देखें तो फास्फोरिक एसिड वगैरह प्रोड्यूस होते हैं बाय प्रोडक्ट में, तो इसलिए हम इनको ज्यादा प्रेफर नहीं करते। बट अगर हम बात करें तो तीनों की प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट होगी दैट विल बी सेम। तो हम यहाँ पर डिटेल में भी थायोनाइल क्लोराइड को ही स्टडी करेंगे। मेन पहले एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जनरल रिएक्शन क्या है, जैसे कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, थायोनाइल क्लोराइड ऐड हुआ। मैंने कहा सिंपली इनमें क्या करना है, OH ग्रुप को टोटली रिमूव करें, इसको रिप्लेस कर दें विद Cl। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया, एसिड क्लोराइड। बाय प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, एक तो O ग्रुप सल्फर ऑक्साइड के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगा और दूसरा HCl की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड इट्स मैकेनिज्म। आमतौर पर ये रिएक्शन प्रोसीड करता है एक इंटरमीडिएट से जिसको हम कहते हैं क्लोरोसल्फाइड इंटरमीडिएट। अब मैकेनिज्म, तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, सबसे पहला स्टेप आता है इस मैकेनिज्म में। सबसे पहले जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड अप्रोच करता है टुवर्ड द थायोनाइल क्लोराइड तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर शिफ्ट करेगा टुवर्ड द कार्बन, जिसके नतीजे में यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर तीन बॉन्ड बना रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट these pi electron will be shifted toward the sulfur और एक न्यू बॉन्ड डेवलप होगा। किस तरह से डेवलप होगा, COS, O नेगेटिव ClCl, जो थायोनाइल क्लोराइड के प्रीवियस बॉन्ड थे ये ऑलरेडी इसके साथ अटैच है। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप हमारे पास रिमूवल ऑफ द क्लोराइड होगा। रिमूवल ऑफ क्लोराइड आपको पता है एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, कैसे रिमूवल होगा, बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीजन कैरी कर रहा है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर काफी रिच है, तो यहाँ पर यही बॉन्ड के सॉरी यही लोन पेयर या यही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए जाएंगे टुवर्ड दिस पोजीशन। सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में और Cl बीइंग द लीविंग ग्रुप यहाँ पर लीव कर जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि पहला आपको कि इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोसल्फाइड। तो ये जो आपके पास इंटरमीडिएट होगा दिस विल बी कॉल्ड एज क्लोरोसल्फाइड। इन द थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप हमारे पास ये जो क्लोरोसल्फाइड है इसके ऊपर ये जो क्लोराइड यहाँ से इवॉल्व हुआ है ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, यहाँ पर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा
और यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा था ऑक्सोनियम आयन की फॉर्म में, ये अपने इलेक्ट्रॉन दोबारा से रिटेन कर लेगा। सो यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड डेवलप हुआ और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज रिमूव हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इन द फोर्थ स्टेप में क्या होगा हमारे पास, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। अब कौन सा लिविंग ग्रुप यहाँ पर लीव करेगा, यहाँ पर इंटर चेंज ही होगा, कुछ इस किस्म का इंटरचेंज होगा। यहाँ पर सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए गए टुवर्ड दिस पोजीशन, जो अभी रिसीव किए थे थोड़ी देर पहले, दोबारा रिटर्न बैक कर दिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड डेवलप हो गया। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया और ये बॉन्ड, इस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे वो शिफ्ट हो गए टुवर्ड दिस पोजीशन। तो ये सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। तो क्या बन गया, एस डबल बॉन्ड ओ यानी के सल्फर डाइऑक्साइड, और Cl ग्रुप Cl नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से लीव कर गया। अब यहाँ पर अगेन ऑक्सीजन कैरी कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन नॉट रिटेन पॉजिटिव चार्ज फॉर लॉन्ग टाइम, so it will try to retain its neutral behavior. So therefore for this case, इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगी। और डीप्रोटोनेशन किस तरह से होगी, यहाँ से H पॉजिटिव चला जाएगा, H पॉजिटिव जैसे इन्वायरमेंट में जाएगा, Cl नेगेटिव बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव उस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके क्या बना देगा, HCl बना देगा, और ऑक्सीजन का न्यूट्रल चार्ज रिटेन हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, दिस विल बी एसाइल हेलाइड प्रोडक्ट बनेगी। इसके बाद मूव करते हैं हम अपने टाइप ऑफ डेरिवेटिव की तरफ। सेकंड टाइप ऑफ डेरिवेटिव हमारे पास आता है एस्टर फॉर्मेशन। और एस्टर फॉर्मेशन कैसे होती है, जब भी एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट किया जाता है तो आपके पास क्या बनते हैं, एस्टर बनते हैं। सिंपलेस्ट रिएक्शन बहुत बार आप पहले पढ़ चुके हैं, इसको आपने भी रिसेंटली अल्कोहल में भी पढ़ा है, फिनोल में भी पढ़ा है, विद मैकेनिज्म पढ़ा है, तो इसलिए मैं अगेन इसको मैकेनिज्म के साथ आपको नहीं करवाऊंगी, आप वो मैकेनिज्म वहां से कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है। अगेन यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से OH ग्रुप इवॉल्व होगा और यहाँ से H ग्रुप इवॉल्व होगा, दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, और अल्कोक्साइड यहाँ पर एंटर हो जाएगा। यहाँ पर अल्कोक्साइड जब एंटर होगा तो ये जो आपके पास, जब भी कार्बोक्सिल ग्रुप दो अल्काइल ग्रुप को ब्रिज कर रहा होता है तो हम उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन विद एवोल्यूशन ऑफ वाटर। और ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा तो दोबारा से आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को रीगेन कर सकते हैं। तीसरे हमने पढ़ने हैं, दे आर अमाइड फॉर्मेशन। अमाइड फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो अमाइड कैसे होता है, जब आप मैंने कहा अमाइंस के साथ ट्रीट करेंगे तो अमाइन, दीज अमाइंस कुड बी प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आर ग्रुप जिसके साथ ये अटैच है। मेनली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ से मेनली रिएक्शन बेसिकली किस तरह प्रोसीड कर रहा होता है, अमाइन से एक एच और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH दोनों मिलके क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं, और एक न्यू बॉन्ड डेवलप कर जाता है NHR के साथ। अगर यहाँ पर R की जगह H होता तो NH2 के साथ बॉन्ड बन जाता, अगर R की जगह CH3 होता तो आपके पास NHCH3 के साथ यहाँ पर बॉन्ड बन जाता, लाइक दिस प्रोडक्ट। एक इंटरमीडिएट बनता है इस प्रोसेस के अंदर जिसे अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट कहा जाता है। आपने ये एफएससी की बुक में भी पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, आप देखते हैं CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव लिखा हुआ होता है। क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन वैरायटी ऑफ अमाइंस के साथ प्रोसीड कर सकता है तो इसलिए यहाँ पर हमने डिस्टिंक्शन के लिए क्या कर दिया, NH3R पॉजिटिव अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट को इंडिकेट कर दिया। अब इस रिएक्शन का एक मसला ये है कि अमाइन बीइंग बेस जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोसीड करती है ना, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड फौरन से डीप्रोटोनेट हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी इसमें होती है। सो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट को बनने को रोकना बड़ा जरूरी होता है, अदरवाइज आपके पास प्रोडक्ट में अमाइन नहीं आ सकेंगे। तो क्या किया जाता है, इस रिएक्शन को ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए एक इंटरमीडिएट यूज किया जाता है, DCC। तो DCC क्या करता है, DCC को यूज किया जाता है और DCC यहाँ पर लिंक करके कपल कर देता है कार्बोक्सिलेट एनाइन के साथ और बाद में लीव कर जाता है। यानी जो हमारी प्रोडक्ट डिस्टर्ब हो रही थी उस प्रोडक्ट की डिस्टर्बेंस को रोक लेता है, कार्बोक्सिलेट एनाइन की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। इसलिए इस रिएक्शन को DCC की प्रेजेंस में भी किया जाता है। तो अगर इन केस आपको पेपर में ऐसा आए कार्बोक्सिलिक एसिड है अमाइन है इन द प्रेजेंस ऑफ DCC, तो आपने घबराना नहीं है, मेनली आपने अमाइड फॉर्मेशन ही करनी है यहाँ पर। नेक्स्ट अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं। इसका क्या है,
सबसे पहला सॉरी एक जनरल रिएक्शन, हम एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड के रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं। अमोनिया के साथ करेगा तो क्या बनेगा, अमोनियम बेंजोएट बनेगा, और एंड पे रिमूवल ऑफ वाटर के साथ क्या बन जाएगा, बेंजामाइड बन जाएगा। ये मेनली हम मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। 3 स्टेप्स में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, अमोनिया बीइंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, और हमारे पास ये जो पाया इलेक्ट्रॉन है दे विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज और अमोनिया यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अमोनिया क्योंकि यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है इसलिए नाइट्रोजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। सो अब नाइट्रोजन भी बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन नहीं कर सकती, तो इसके लिए एक तरीका ये है कि NH3 अपने एक प्रोटॉन को यहाँ से शिफ्ट करे टुवर्ड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हमारे पास यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगी, OH2 आ जाएगा, और OH2 क्या है, वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से वाटर को लीव करवा देगी, और ऑक्सीजन O नेगेटिव ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करेगा, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हमारी फाइनल प्रोडक्ट अमाइड बनेगी, और साथ ही साथ क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपनी फोर्थ डेरिवेटिव की तरफ, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनते हैं, एसिड एनहाइड्राइड अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले एनहाइड्राइड क्या होता है, जब दो एसाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं विद सेम ऑक्सीजन एटम तो हमारे पास एनहाइड्राइड बनता है। कैसे बनता है, जब भी आप क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपके पास एसिड एनहाइड्राइड बनेगा। मीन अगर आपको रिएक्शन कंडीशन कुछ इस तरह की दी जाए तो आपके पास क्या बनता है, एसिड एनहाइड्राइड। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOCl, तो आपके पास यहाँ पर मेन प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, HCl की एवोल्यूशन होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर एनहाइड्राइड मेन प्रोडक्ट आ जाएगी। नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स मैकेनिज्म, प्रोसेस कैसे प्रोसीड करता है। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली होता है। हमने कहा ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो बेस क्या देगी, हाइड्रोक्सल देगी। हाइड्रोक्सल जो आएगा इट विल अट्रैक्ट प्रोटॉन, तो क्या होगा, इसके नतीजे में हमारे पास डीप्रोटोनेशन होगी। So carboxylate anion will form and this carboxylate anion will attack the acid halide. ये कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होंगे टुवर्ड द ऑक्सीजन। तो आपके पास कुछ इस किस्म की कंडीशन बनेगी, एक इंटरमीडिएट बनेगा। अब ये जो इंटरमीडिएट होता है कहा जाता है ये टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट होता है। तो टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट बना, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्लोराइड अगेन बीइंग गुड लिविंग ग्रुप यहाँ पर लीव कर जाएगा, ओ नेगेटिव यहाँ पर अपने पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा और डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एसिड एनहाइड्राइड यहाँ पर फॉर्म कर जाएगा। नाउ अगर हम बात करें एक और रिएक्शन की, हमारे पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की ये एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है कि एनहाइड एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ अगर हम रिएक्शन करें कार्बोक्सिलिक एसिड का तो किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो मेनली ये रिएक्शन कुछ इस तरह से प्रोसीड करता है, बेंजोइक एसिड है सपोज, अगर हम इसको एक एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या आएगी, एक तो एसिटिक एसिड आएगा, और साथ ही साथ एनहाइड्राइड प्रोड्यूस होंगे। एनहाइड्राइड इस तरह से प्रोड्यूस होंगे कि एक आपके पास बेंजोइक एसिड से OH ग्रुप और दूसरे बेंजोइक एसिड से H ग्रुप इवॉल्व होगा, वाटर बनाएगा, और सॉरी वाटर नहीं, वो H ग्रुप इस एनहाइड्राइड के साथ मिलकर क्या बना देगा, इन दोनों को जो प्रोटॉन चाहिए H पॉजिटिव वो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, यहाँ पर एसिटिक एसिड बना देंगे। तो यहाँ मेनली एसिटिक एसिड आ जाएगा और मेन प्रोडक्ट क्या आ गई, एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर आप इसको ओपन करके लिखे ना, C डबल बॉन्ड OH और एक दूसरे को फेस कर रही हूँ तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट इजीली आपको समझ आ जाएगी कि ये रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ तक हमारे जो है इसाइल सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाती है।